Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. So myself धीरज पारवानी, आज हम वापस मैथ्स पेपर 1 लॉजिक जो चैप्टर है आपका 11 साइंस एंड कॉमर्स का मैथ्स पेपर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है लॉजिक, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज आवर 4th लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक छोटा सा रिवीजन देते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टर्स पढ़ लिए थे। जो 5 कनेक्टर्स थे, जिसमें से पहला नाम था कंजंक्शन, सेकेंड था डिसजंक्शन, थर्ड था नेगेशन। इन लोगों के लॉजिक्स भी साथ में लिखे हुए हैं, होपफुली आपने अभी तक नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट 4th कनेक्टर था सिंगल कंडीशनल और 5th था बाय कंडीशनल। तो ये कनेक्टर्स तो पढ़े थे हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में इसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल पढ़ा था। ट्रुथ टेबल जो हम लोग बना रहे थे वो सिर्फ 2 आपके अल्फाबेट्स के लिए थे, यानी 4 का ट्रुथ टेबल बन रहा था। अभी आप लोग 3 अल्फाबेट्स के लिए पढ़ोगे। 3 अल्फाबेट्स मतलब यहाँ पे P, Q और R तीनों आ जाएंगे। तो उसके लिए कैसे टेबल बनेगा और क्या है, तो आइए देखते हैं। तो वो सेम है, स्टेटमेंट पैटर्न भी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर सारे के सारे वैल्यूज अगर आपके फाइनल वाले जो कॉलम होते हैं उसके सारे वैल्यूज अगर आपके ट्रू आते हैं तो आप उसको टोटोलॉजी कहते हैं। वही सारे वैल्यूज अगर फॉल्स आते हैं तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इसका एक और नाम है, जेडबलई के एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है फॉलेसी। और लास्ट कंटिजेंसी, जब भी आपके वैल्यूज फाइनल वाले ट्रू और फॉल्स दोनों आते हैं यानी मिक्स आते हैं, तभी उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी। तो बेसिकली हम लोग इस बार एक्सरसाइज 1.2 ही जो हमारा चालू था इन साइंस एंड एक्सरसाइज 1.5 इन कॉमर्स, उसको स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, दैट इज P सिंगल इंप्लाइज नेगेशन Q एंड R। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 अल्फाबेट्स है P, Q, R। तो टेबल जब भी आपकी बनेगी तो वहां पे 3 अल्फाबेट्स आएंगे P, Q और R। तो यहाँ पे जब भी 3 आते तो बनता कैसे है, तो P आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q आपका सेकंड कॉलम है वो बनेगा 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। इट इज 4 2 1, ऐसा ऑर्डर में जाता है। तो पहले वाले में वापस रिपीट करता हूं, 4 ट्रू तो 4 फॉल्स होंगे। सेकंड वाले में 2 वाला ऑर्डर आएगा, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। और लास्ट वाले में 1, यानी 4 2 का 1। तो लास्ट में आएगा 1, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये जब भी आपका 3 वेरिएबल्स आएगा तो 8 की टेबल ऐसी ही बनेगी। 2 वेरिएबल आएगा तो 4 का बताया था मैंने आपको, और यहाँ पे 3 वेरिएबल आएगा तो आपका 8 का टेबल बनेगा। उसके बाद जैसे आप लोग लास्ट टाइम कर रहे थे वैसे ही करना है, लेफ्ट से राइट जाइए तो पहले पहले ब्रैकेट उठाइए। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट देखोगे तो पहले पहले मुझे ब्रैकेट दिख रहा है Q एंड R, तो Q एंड R वहां पे लिखता हूँ। तो उसके नाम के अनुसार वहां पे एंड ऑपरेटर लगेगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता था, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ट्रू एंड ट्रू अगर होगा तो ट्रू आएगा, और एल्स एवरीथिंग विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे मैं Q और R के बीच में एंड ले रहा हूँ, यानी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में। तो मैं ढूंढूंगा पहले वाले दोनों ट्रू है, यस आंसर ट्रू। नेक्स्ट वाले दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स आया। सिमिलरली अगर आप देखोगे थर्ड केस फोर्थ केस दोनों आपके दोनों ट्रू नहीं है, तो इसके लिए दोनों आंसर फॉल्स आया। फिफ्थ केस आप देखोगे तो दोनों आपको ट्रू दिखेंगे, तो उसका आंसर आएगा ट्रू। और नेक्स्ट तीनों केसेस दोनों ट्रू नहीं है, देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बड़ा वाला ब्रैकेट है नेगेशन ऑफ Q एंड R। तो Q एंड R तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें नेगेशन का मतलब होता है उल्टा, लॉजिक आपको लिखाया गया है रिवर्स या उल्टा। तो ये अभी उल्टा किसको करेगा, तो ये उल्टा करेगा Q एंड R को। तो Q एंड R जो है बाजू में ही है, उसका उल्टा लिख दूंगा। तो पहला ट्रू है तो दूसरा आएगा फॉल्स। नेक्स्ट 3 फॉल्स है तो वहां पे आएंगे 3 ट्रू, फिर वापस ट्रू है तो वहां पे आएगा फॉल्स, और फिर लास्ट 3 फॉल्स है वहां पे, तो हमारे आंसर में आएंगे ट्रू। ये होने के बाद लास्ट में मेरे को करना है ज्वाइन, दैट इज P सिंगल इंप्लाइज नेगेशन Q एंड R। करते हैं कि पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स। तो यहाँ पे पहले P है फिर नेगेशन, तो पहला ट्रू अगर आप फर्स्ट केस देखोगे तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आपको दिख रहा है, तो आंसर मैंने फर्स्ट वाला फॉल्स लिखा है। सेकंड ट्रू हमारा अपना केस नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट केस अगर आप देखोगे तो अगेन ट्रू ट्रू, ऐसे करते पूरे सीरीज कॉलम और स्कैन करो, आपको किधर भी वो वाला केस नहीं मिलेगा कि पहला ट्रू। आपके सारे आंसर बाकी के बच जाएंगे ट्रू, और होगा वो होगा फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे सिर्फ बोला है तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आपको बताने के लिए कि कंटिजेंसी है। जब भी आपसे पूछा जाए तभी आप क्वेश्चन कीजिए, बट इन जनरल कैसा होता है कि हम लोग
तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्या है, वेदर दिस इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। तो कमेंट का आंसर स्टेटमेंट्स आर टोटल कंटिजेंसी, तो इसमें से भी हम ही ले रहे हैं। पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड आर, यहाँ पे भी देखेंगे तो आप 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट पी, सेकंड क्यू एंड थर्ड इज आर। तो 3 अल्फाबेट के लिए टेबल बनेगी 8 की। तो पी, क्यू और आर कैसे बनेगा, जैसे आपने पहला बनाया था 4 ट्रू 4 फॉल्स पी के लिए, क्यू के लिए बनेगा 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स फिर वापस 2 ट्रू फिर वापस 2 फॉल्स, और आर के लिए बनेगा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा ट्रू चौथा फॉल्स पांचवा ट्रू छठा फॉल्स, ऐसे करते करते ट्रू फॉल्स करके आप 8 पोजीशंस भरोगे उसके बाद लेफ्ट से राइट पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेगेशन होता है उसको स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे पहला नेगेशन पी निकालना है। कल ही हम लोगों ने लॉजिक देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि नेगेशन पी कैसे निकालते हैं, पी का उल्टा। तो पी का उल्टा करने के लिए पहले 4 ट्रू है फिर 4 फॉल्स, तो नेगेशन पी आ जाएगा, पहले 4 फॉल्स आएंगे फिर 4 ट्रू। ये होने के बाद लेफ्ट से राइट जाइए, हमेशा जो लॉजिक है हमारा लेफ्ट से राइट जाइए, ब्रैकेट्स उठाइए। तो ब्रैकेट पहला आएगा नेगेशन पी सिंगल इंप्लाइज क्यू। तो ये ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिंगल इंप्लाई बोलता है पहला वाला ट्रू होना चाहिए दूसरा वाला फॉल्स। तो यहाँ पे नेगेशन पी पहला वाला होगा और क्यू दूसरा वाला, क्योंकि एरो नेगेशन पी से लेके क्यू की तरफ जा रहा है। तो नेगेशन पी पहला है तो वहां पे चेक करूंगा तो नेगेशन पी यानी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं मिल रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस भी आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रू है ट्रू फॉल्स नहीं है। ऐसे करते करते पहले 4 वाले केसेस में पहला ट्रू है ही नहीं, तो मतलब पहले 4 केसेस आप ऑटोमेटिकली वहां पे लिख दोगे तो आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आप लोग देखोगे 5th केस तो ट्रू है दोनों, 6th केस भी ट्रू है दोनों। लास्ट के 2 केसेस देखिए तो ट्रू पहला ट्रू दिख रहा है दूसरा फॉल्स। आप उल्टा मत देखना, पहले नेगेशन पी देखोगे फिर क्यू देखोगे। तो नेगेशन पी के लास्ट वाले 2 देखोगे आप तो वहां पे आपको दोनों ट्रू दिखेंगे, और क्यू के आप लास्ट वाले 2 देखोगे तो वहां पे दोनों फॉल्स दिखेंगे। तो हमारे वो केस के साथ मैच होते हैं, तो इसके लिए उन दोनों का आंसर आ जाता है फॉल्स और फॉल्स। तो ये बन गया हमारा पहला कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है पी एंड आर। तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर 1 पी को लोगे और कॉलम नंबर 3 आर को लोगे और इन दोनों को जोड़ोगे आप कंजंक्शन के साथ। तो कंजंक्शन में अगर आप देखोगे तो बोला था उसने कि दोनों ट्रू होगा तो ही मैं तुम्हें ट्रू दूंगा, वरना मैं बाकी सब तुम्हें फॉल्स दूंगा। तो पहले वाले पी और आर में चेक करोगे तो दोनों ट्रू मिल गया तो आप उसको ट्रू लिख दोगे। सेकंड वाला चेक करोगे तो एक ट्रू है आर फॉल्स है, तो वहां पे आप इसको फॉल्स लिखोगे क्योंकि कंजंक्शन ने आपको बोला था कि दोनों ट्रू दोगे तो ही ट्रू दूंगा। थर्ड वाला केस भी देखोगे तो दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू आया। फोर्थ वाला केस वैसा नहीं है और ना नीचे वाले कोई भी केसेस है, तो इसके लिए नीचे सारे केसेस को हम लोगों ने फॉल्स लिख दिया क्योंकि हमें दोनों ट्रू नहीं मिले वहां पे। ये होने के बाद लास्ट में दोनों डब्बों को जोड़ा हम लोगों ने, दोनों जो ब्रैकेट्स है उसको जोड़ा। तो ब्रैकेट जोड़ने के लिए अगर आप देखोगे तो बीच में कनेक्टर यूज किया आपने एंड। अभी जस्ट हमने पढ़ा एंड कनेक्टर क्या करता है, तो एंड कनेक्टर करता है कि 2 जब भी सेम हो, दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू मिलेगा, वरना बाकी आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा। तो ढूंढते हम लोग, तो पहला केस मुझे दिख रहा है दोनों ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। दूसरा केस दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। तीसरा केस दोनों ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद आपको कभी भी नीचे दोनों ट्रू दिख ही नहीं रहे। फोर्थ केस आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा है, 5th भी ट्रू फॉल्स, 6th भी ट्रू फॉल्स, 7th फॉल्स फॉल्स, 8th फॉल्स फॉल्स, तो दोनों ट्रू नहीं दिख रहा है तो वो सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे फॉल्स। अभी ये अगर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना होता तो ये तक यहाँ तक आपका फाइनल आंसर होता, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी। तो यहाँ पे आप फाइनल वैल्यूज आपको चेक करके बताना है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटीजेंसी। तो अगर आप फाइनल कॉलम के वैल्यूज चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब मिक्स दिख रहा होगा, या आपको ट्रू दिख रहा है, फॉल्स भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसे वाले चीजों को आप बोलोगे कंटीजेंसी, और स्टेटमेंट आएगा एज फाइनल वैल्यूज आर मिक्स्ड देयरफॉर इट इज कंटीजेंसी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 और कॉमर्स वालों के लिए एक्सरसाइज 1.5 समाप्त होती है, जिसमें हम लोग आज एक और छोटा सा मेरा कंसेप्ट है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाली एक्सरसाइज चालू कर सके। तो ये आगे एक्सरसाइज का कंसेप्ट है दैट इज ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट। ड्यूअल मतलब उसका जुगलबंदी, ड्यूअल बोलते हैं ना आप लोग कि एक गाना गा रहा है तो दूसरा उसके साथ सेम गाना गाए, वैसा। तो ड्यूअल मतलब बेसिकली जुगलबंदी। तो जब जुगलबंदी होता है तो एक टाइम पे एक ऑन होता है, एक टाइम पे दूसरा ऑन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जुगलबंदी के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है आइए चेक करते हैं। तो ये पूरी टेबल है जहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये हुआ तो आपको आंसर में ये लिखना है। तो क्वेश्चन में अगर पहले आप देखोगे अगर आपको एंड दिख रहा है तो आपको आंसर में और लिखना है। क्वेश्चन में अगर आपको और दिख रहा है तो आपको आंसर में एंड लिखना है, वही उल्टा करना है।
अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल ट्रू दिख रहा है तो उसका उल्टा आएगा आंसर में कैपिटल फॉल्स। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फॉल्स दिख रहा है तो आंसर में आएगा कैपिटल ट्रू। अगर क्वेश्चन में आपको छोटा टी दिख रहा है, छोटा टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी, छोटा टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी, तो उसका उल्टा आएगा कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे फॉल्स, तो उसका आंसर आएगा छोटा सी। और वही अगर छोटा सी आया तो उसका आंसर आएगा छोटा टी। तो बस आपको क्वेश्चन में ये देखने हैं, इनके जगह पे आंसर में आपको उसका उल्टा करके लिख देना है, यही आपका ड्यूल है। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं और कॉमर्स वालों में ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है P और Q एंड R और S। अब बाकी किसी भी चीज को हाथ लगाओगे, सिर्फ आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर आएगा P, Q वैसे ही रहेगा, बाजू में एंड आ रहा है, एंड का हो जाएगा और R, फिर और का वापस हो जाएगा एंड S। तो इस तरह से आप किसी भी और चीज को हाथ, सिर्फ आपके जो और एंड आप कन्वर्ट करोगे या कैपिटल सी या स्मॉल टी में कन्वर्ट करोगे, बाकी कुछ और आपको नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं 9 सम उसी का ही, कि नेगेशन P और Q एंड R एंड T। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नेगेशन P वैसे ही रहेगा और एंड, Q भी वैसे ही रहेगा, एंड का उल्टा और, नेक्स्ट आएगा R, एंड का उल्टा वापस और, छोटा t का उल्टा आएगा छोटा c, छोटा t का उल्टा आएगा छोटा c। देयरफॉर यही आपका ड्यूल का आंसर। ये टॉपिक आता है बहुत बार एमसीक्यू के लिए, या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी 2 आपको पूछा जाएगा। तो इसी के भी खत्म होता है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। होपफुली आपको ये सब कुछ समझा होगा आज अच्छे से, और आगे सीखने के लिए लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देखते रहिए एसएसटी एडुपीडिया पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।